2020 में शुरू हुई कोविड-19 महामारी के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मई 2025 में एक बार फिर एशिया के कई देशों में कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। खासकर सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, जिससे स्वास्थ्य तंत्र और आम जनता की चिंता बढ़ गई है। भारत में भी नए मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, हालांकि यहां स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सिंगापुर में कोविड-19 की स्थिति। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई 2025 के सप्ताह में कोविड-19 के अनुमानित मामले 11,100 से बढ़कर 14,200 हो गए, यानी लगभग 30% की वृद्धि हुई। अस्पताल में भर्ती। इसी अवधि में औसत दैनिक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई। 5 मई से 11 मई के बीच ये संख्या 181 से 250 तक पहुंच गई। हाई अलर्ट। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्य कारण, विशेषज्ञों के अनुसार, जनसंख्या में रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी का कम होना और नए वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8, जो JN.1 के वंशज हैं, का तेजी से फैलना मुख्य वजह है। टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से बूस्टर डोज लेने और वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेने की अपील की है। हांगकांग में कोविड-19 की स्थिति। हांगकांग में भी कोविड-19 के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। केस संख्या। मार्च 2025 में जहां साप्ताहिक मामले 33 थे, वहीं मई के दूसरे सप्ताह में ये संख्या 1042 तक पहुंच गई। पॉजिटिविटी रेट। मार्च में पॉजिटिविटी दर 0.31% थी, जो मई में बढ़कर 13.66% हो गई। गंभीर मामले। पिछले 2 हफ्तों में लगभग 50 गंभीर मामले मृत्यु सहित सामने आए हैं। प्रभावित वर्ग। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी सलाह। सरकार ने नागरिकों को व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। टीकाकरण। उच्च जोखिम वाले लोगों को हर 6 महीने में बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई है। एंडेमिक पैटर्न। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 अब हांगकांग में एक स्थानीय एंडेमिक बीमारी की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसमें हर 6-9 महीने में मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। थाईलैंड और चीन में कोविड-19 की स्थिति। थाईलैंड और चीन में भी कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। थाईलैंड। मई के दूसरे सप्ताह में 33,030 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें अकेले बैंकॉक में 6,000 से अधिक केस सामने आए। 30-39 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक मामले मिल रहे हैं। चीन। मार्च 31 से मई 4 के बीच कोविड-19 पॉजिटिविटी दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई। कारण, थाईलैंड में सॉन्क्रेन जैसे त्योहारों और सामाजिक मेलजोल के कारण मामले बढ़े हैं। भारत में कोविड-19 की स्थिति। हालांकि एशिया के अन्य देशों में मामले बढ़ रहे हैं, भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एक्टिव केस। 19 मई 2025 तक भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, जो देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। गंभीरता। लगभग सभी मामले हल्के हैं, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ा दी है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र। मुंबई में 53 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण। 1. रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट। समय के साथ वैक्सीन या संक्रमण से मिली इम्यूनिटी कम हो रही है, जिससे वायरस को फैलने का मौका मिल रहा है। 2. नए वेरिएंट्स का प्रभाव। LF.7 और NB.1.8 जैसे नए वेरिएंट्स, जो JN.1 के वंशज हैं, तेजी से फैल रहे हैं और अधिक संक्रामक हैं। 3. सामाजिक गतिविधियां और यात्रा। त्योहार, छुट्टियां और यात्रा के कारण लोगों का मेलजोल बढ़ा है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 4. मौसमी बदलाव। मौसम में बदलाव भी वायरस के प्रसार में भूमिका निभा सकते हैं। प्रभावित वर्ग। बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित। अस्पताल में भर्ती और मौतों का आंकड़ा इसी वर्ग में ज्यादा। युवा वर्ग। थाईलैंड में 30-39 वर्ष के लोगों में भी मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी कदम और सलाह। सिंगापुर। हाई अलर्ट, बूस्टर डोज की सलाह, अस्पतालों में व्यवस्था मजबूत। हांगकांग। व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर, उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज। भारत। निगरानी बढ़ी, नागरिकों को लक्षण दिखने पर मेडिकल हेल्प लेने की सलाह। आगे की चुनौती और संभावित उपाय। 1. टीकाकरण अभियान को तेज करना। जनसंख्या के उच्च जोखिम वाले वर्गों के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। 2. मास्क और स्वच्छता। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना और हाथ धोना जरूरी है। 3. टेस्टिंग और ट्रैकिंग। संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्टिंग और संक्रमितों की ट्रैकिंग जरूरी है। 4. अस्पतालों की तैयारी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 5. जागरूकता अभियान।
लोगों को कोविड-19 के नए वेरिएंट्स, लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना। निष्कर्ष: मई 2025 में एशिया के कई देशों, विशेषकर सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि ने एक बार फिर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। नए वेरिएंट्स, इम्यूनिटी में गिरावट, सामाजिक मेलजोल और मौसमी बदलाव इसके मुख्य कारण हैं। भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता और निगरानी जारी है। सरकारें टीकाकरण, स्वच्छता और अस्पतालों की तैयारी पर जोर दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में स्थिति पर नजर रखना और जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है। लोगों के लिए सलाह: कोविड-19 के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भीड़ भाड़ में मास्क पहनें। नियमित रूप से हाथ धोएं। बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूचना पर विश्वास करें। ये लेख कोविड-19 के वर्तमान हालात, कारण, प्रभाव और सरकारी उपायों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे आम नागरिक सतर्क रहकर इस महामारी से बचाव कर सकते हैं।